यहीं से आपकी भक्ति प्रारंभ हो गई। नामदेव नाम के भक्त थे, जो कि इतने बड़े भक्त थे। एक बार उनके पिता कहीं बाहर जाना था उनको, और अपने पुत्र को बोल दिए, बेटा ये थाल माँ ने सजा दिया है, इसको जाकर के विट्ठल नाथ को भोग लगा देना। अब नामदेव 8 साल के पुत्र हैं नामदेव, उन्होंने आज तक अपने जीवन में कभी भगवान को भोग नहीं लगाया। उन्होंने सिर्फ देखा था कि हमारे पिताजी भोग लगाते हैं, तो वो भी थाल माँ ने सजा करके दे दिया, और पुत्र ने, नामदेव जी ने लेकर थाल चले गए और पुजारी जी के सामने उन्होंने बैठकर भोग लगाने लगे और भगवान से कहने लगे, भगवान पाइए, भगवान पाइए, भगवान पाइए। अब भगवान रोज तो पाते नहीं थे। पिताजी भोग लगाते, पर्दा बंद करते, घंटी हिलाते और आचमन जल घुमा देते, और बस 3 बार ये क्रिया करके ताली बजाकर भोग की थाली लेकर के आ जाते थे। लेकिन नामदेव को तो पता नहीं था। नामदेव को तो लगता था कि भगवान का प्रतिदिन भोग लगाते हैं हमारे पिताजी, प्रतिदिन थाल सजा कर लाते हैं और भगवान को पवाते हैं, पर आज भगवान क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या मैं बालक हूं तो क्या बालक के हाथों से भगवान नहीं पाते हैं? ऐसा अनुनय विनय करने लगे भगवान से और रोने लगे। एक बार भोजन ठंडा हो गया, पुजारी जी से ले जाकर भोजन को गर्म करा करके लाए। भगवान ऐसी कौन सी गलती हो गई, आप क्यों नहीं भोजन पा रहे हैं, आप क्यों नहीं भोग लगा रहे हैं? भगवान ऐसी मेरी कौन सी गलती हो गई? मैं अगर ये थाल लेकर के जाऊंगा तो मेरी मम्मी मुझे डांटेगी, मेरी मैया मुझे डांटेगी। प्लीज भगवान, भगवान से अनुनय विनय करने लगे, भगवान पाइए, भगवान पाइए, और रुदन करने लगे। तो रोते हुए नामदेव को भगवान विट्ठल नाथ ने देखा नहीं गया, और वो जमकर भगवान ने आकर बैठकर उनके साथ, उनके सामने भोजन किया। बोले विट्ठल नाथ की जय हो। तो इस प्रकार से बंधुओं, ये होता है भगवान का भाव। भगवान 2 लोगों के ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक तो जो निर्मल मन का होता है, जिसके मन में छल कपट आदि नहीं होता है, उससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और दूसरा भगवान होता है भगवान का जो रुदन करता है, भगवान को पाने के लिए तड़प उठती है, रुदन होती है, उनसे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। चाहते तो सब हैं। एक बार विवेकानंद जी से एक भक्त ने प्रश्न किया कि भगवान से मिलने की चाह तो बहुत है, पर भगवान मिलते नहीं हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा, अभी तुम्हारी चाह बस है, जिस दिन कॉफी हो जाएगी उस दिन भगवान मिल जाएंगे। चाय तो है पर अभी कॉफी नहीं है। इतनी चाय नहीं चाहिए, चाय तो इतनी चाहिए कि जैसे आंखों से आंसू निकलने लग जाएं, रुदन करने लग जाएं, तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की पुकार को सुन लेते हैं। इस प्रकार बंधुओं, भक्ति का तात्पर्य होता है भाव। आपका भाव कैसा है? आप पूजा तो कर रहे हैं, पर आपका भाव कैसा है? आपका भाव निर्मल होना चाहिए। भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे छल कपट नहीं चाहिए। अगर मुझे दे सकते हो तो केवल भाव का भूखा हूँ मैं। भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझको होते उनका भव से बेड़ा पार है। केवल भाव के भूखे हैं भगवान। एक बार आप भगवान से कहो तो, हे भगवान मैं आपका हूँ। भगवान का ही वचन है कि एक बार शरणागत होकर जो कहता, प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। भगवान का ही ये वचन है कि एक बार कहो तो कि भगवान मैं